माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। साथियों, जैसे जैसे सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता जाता है या ठंड बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे जो दिल के मरीज़ हैं या जिन किडनी के मरीज़ हैं या जिनकी डायलिसिस चल रही है, उन सबको वैसे वैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ना, दिल के दौरे का ख़तरा ज़्यादा होना, स्ट्रोक का ख़तरा होना, और जिनकी डायलिसिस चल रही है उनकी बॉडी में स्वेलिंग का ज़्यादा होना, या दो डायलिसिस के बीच में ज़्यादा वज़न का बढ़ना, या फिर साँस का फूलना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है और ठंडियों में क्या केयर करना है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वजह तो इसकी बहुत सारी है, मैं 2-3 वजहों पर बात करता हूँ। देखिए, पहली वजह ये होती है कि ठंडियों में हमारी ब्लड वेसल्स वो टाइट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। तो ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ जब सिकुड़ जाती है, तो उसके अंदर ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है या ज़्यादा स्पीड से बहता है या प्रेशर से बहता है। दूसरी चीज़, ठंडियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ्लो होता है, ज़्यादा प्रेशर से सर्कुलेट होता है बॉडी में। दोनों चीज़ें मिलकर हमारे दिल पर दबाव एक्स्ट्रा बनाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करते हैं। तो हमारे दिल को भी ब्लड की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। लेकिन जैसे ठंडियों में सारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, वैसे ही जो हमारे दिल को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी है, हमारे दिल को जो ऑक्सीजन पहुंचाने वाली आर्टरी है, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो भी टाइट हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे दिल को भी पूरी तरीके से ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं या दिल से जुड़ी जो बीमारियां होने का ख़तरा है, उसको ये बढ़ा देती हैं। एक चीज़ और होती है सर्दियों में, वो होती है ब्लड वॉल्यूम का बढ़ जाना या फ्लूइड वॉल्यूम का बढ़ जाना। तो जिनकी किडनी डैमेज नहीं है, उनके लिए आप बोल सकते हैं ब्लड वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना। जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी है या जो डायलिसिस पर है, उनके लिए आप बोल सकते हैं कि उनका फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये होता क्यों है? गर्मियों में हमें कॉन्टिन्यूअसली पसीना निकलता रहता है, स्वेटिंग होती रहती है। तो जब ये स्वेटिंग होती रहती है, तो स्वेटिंग होने की वजह से पसीने के साथ हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो निकल जाता है, और इस एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस होने के साथ-साथ हमारी बॉडी से बहुत सारे सॉल्ट्स भी लॉस होते हैं, निकलते हैं, जिससे सोडियम निकलता रहता है। लेकिन ठंडक में स्वेटिंग हो नहीं पाती है, तो जिसकी वजह से सॉल्ट हमारा रिटेन रहता है, बाहर निकल नहीं पाता है, साथ में हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड लॉस नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी से ना निकल के हमारे शरीर में ही रह जाती हैं। जब ये हमारी बॉडी में रह जाते हैं, तो इसीलिए सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले में ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, या फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, या ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया या ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो हमारे हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब हार्ट को, हमारे दिल को पंप करने में प्रॉब्लम होती है, तो बीपी बढ़ता है। तो जब बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल के दौरे का। अब ये सारी चीज़ें मिलकर, यानी ब्लड वेसल्स का टाइट हो जाना, टेम्परेचर का हमारे बॉडी का कम होना, स्वेटिंग का ना होना, या ब्लड वॉल्यूम का या फ्लूइड वॉल्यूम का बढ़ना, ये सारी चीज़ें मिलकर दिल से जुड़ी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो ठंडियों में अपना केयर कैसे करना है या प्रिवेंशन क्या लेना है, तो इसमें सबसे पहले तो अपने आप को वार्म रखना है, गर्म रखना है, अपने आप को फुली कवर रखना है। अगर आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा हीटर का इस्तेमाल कीजिए जो आपके इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से वो ऑक्सीजन को ख़त्म ना करे, क्योंकि बहुत सारे जो फिलामेंट बेस हीटर होते हैं, वो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको हीटर का इस्तेमाल करना ही है, तो ऑयल बेस्ड हीटर आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो आपकी सारी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए। आप एक बार जाके अपने डॉक्टर से बराबर मिलते रहें, और जो भी दवाइयाँ वो आगे-पीछे होती है, रद्द-बदल करते हैं, चेंज करते हैं, वो दवाइयाँ आपके पास स्टॉक में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको ये करनी है कि आपको सॉल्ट अब बहुत ध्यान से रिस्ट्रिक्ट करना है। पहले गर्मी था, चलो आगे-पीछे हो जाता था, लेकिन ठंडियों में आपको सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। तीसरी चीज़ जो आपको ये करनी है, वो इंडोर एक्सरसाइज़ है। अब बाहर तो आदमी जा नहीं सकता ठंडियों में, तो जो घरेलू काम है, जैसे स्वीपिंग करना है, मॉपिंग करना है, या कुछ और जो घर के काम है, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी आपको करनी है। इससे फिर आपकी जो बॉडी है वो वार्म होगी, आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी, तो आपकी बॉडी भी वार्म होगी, तो आपको जो दिल को जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, वो काम उतना एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इंडोर एक्टिविटी को बंद नहीं करें, वो करते रहें। फ्लू शॉट, यानी जो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है, उसको आप ज़रूर ले लीजिए। अपना मॉइस्चराइज़र और लिप बाम अपने पास ही रखिए, क्योंकि ठंडियों में जिन डायलिसिस मरीज़ को ईचिंग होती है या खुजली होती है, उनकी ये ईचिंग ज़्यादा दिक्कत करने लगती है ठंडियों में, क्योंकि स्किन ड्राई होने लगती है, तो मॉइस्चराइज़र ना होने लगाने की वजह से भी ईचिंग ज़्यादा हो सकती है। तीसरी और लास्ट चीज़ आपको ये करनी है कि जो आपका डेली अलाउंस है पानी पीने का, वाटर इनटेक का या फ्लूइड इनटेक का, उसको भी कभी भी ओवर लिमिट नहीं करिए। कब